तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेस के जिला प्रधान पराग आबा का जन्मदिन है और देख सकते हैं घर पर एक कार्यक्रम जो है सुखमनी साहिब का पाठ भी रखा गया और देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। बाकी देख सकते हैं अन्य नेता इस वक्त कांग्रेस के तो देख सकते हैं तस्वीरें करनाल में पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पराग आबा के देख सकते हैं जन्म दिवस पर करनाल कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं जहां पर उनका स्वागत भी है और देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें करनाल में पहुंचे हैं और मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सभी जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनसे मिलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं करनाल जिला अध्यक्ष पराग गाबा के जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए देख सकते हैं जो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि सुखमनी साहिब का पाठ जो है जन्म दिवस पर वो भी रखा गया। उनके जन्मदिन के अवसर पर अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आज इन्होंने जन्मदिन के अवसर के ऊपर बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम वाहे गुरु जी का भी हमें भी आशीर्वाद लिया, पाठ करा रखा है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। इस बहाने करनाल के सभी साथियों का, कांग्रेस के सभी नेताओं का और सब लोगों से मिलने का मौका अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के दर्शन भी हो गए। इससे अच्छी और क्या बात है। सर, अरावली का मुद्दा उठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई वगैरह है और वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आप लगातार निशाना साध रहे हैं। देखिए, मेरा खुद ही संबंध रखता हूँ, मैं जहाँ से खुद अरावली के क्षेत्र से ही आता है हमारा जिला महेंद्रगढ़। और अभी मैं सफर में ही था, मुझे आपके प्रेस के साथियों ने बताया है कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है या उनमें स्टे किया गया। ठीक है, जो उनका फैसला था उस पर रोक लगा दी गई है। जो मेरी जानकारी में अभी आपके प्रेस साथी ने बताया कि मैंने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है स्वागत योग्य फैसला है। और हम ये समझते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ सके। अरावली का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे लाइफ लाइन है। वहाँ न केवल पक्षी, जीव जंतु, पौधे और सबसे बड़ा तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जिनसे यहाँ हमारे पोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है, गर्म लुओं से फर्क पड़ता है, बारिश का असर फायदा होता है। और अगर ये 100 मीटर वाला मामला हो जाता है तो बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान होगा। और हम सब लोगों का, चाहे वो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, सबके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस विषय उनको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए था। उनकी बनाई हुई कमेटी ने जो सिफारिश की है उसको नहीं करना चाहिए था। सरकार को चाहिए गंभीरता से प्रदूषण को कम करने की, AQI ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए, इस पर पहल करनी चाहिए। खुद उनके केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का बयान आया था कि 2 दिन में मैं रहता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है आदि, इस प्रकार का देखा होगा आपने भी। जब वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को तो इस पर अमल भी होना चाहिए, इस पर कार्य होना चाहिए। सर, 2025 खत्म हो रहा है, आप कैसे देखते हैं नायब सैनी गवर्नमेंट के इस 1 साल के कोई कार्यकाल में कोई कार्य हुआ हो तो मैं उसको देखे, हम मेरे ख्याल तो कोई कार्य तो हुआ ही नहीं सर, इधर उधर घुमाई फिराई के अलावा और कोई काम नहीं है। और क्या इसको आप उसको समझ सकते हो? हम तो एक बात कहते हैं, आप जो वायदा करके आए थे प्रदेश की जनता से, लाडो लक्ष्मी योजना जो बहनों के लिए स्कीम थी एक, पहले तो उन्होंने कह दिया चुनाव में वोट लेने के लिए सबको देंगे, फिर पता लगा इसमें तो बहुत ज़्यादा महिलाएं आ रही है, लगभग शायद 80 लाख से ऊपर जो मेरी जानकारी में था। और उसका तो कई हज़ारों करोड़ का बजट बन रहा था, फिर कहा 1 लाख रुपये तक सीमा डाल दी, फिर शायद 1,80,000 तक की डाली है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, आप अगर चुनाव के समय में जनता से कोई वायदा किया है तो आपको पूरा करना चाहिए। पहले बड़े वादे तो चले गए हवा में जो 2014 में किए थे, कोई सा वायदा पूरा नहीं हुआ इनका, लेकिन कम से कम इस बार भी जो किया था वो तो देख लो। प्रदेश के अंदर क्या हाल है आपके सामने, प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं बेचारे। बाहर के युवाओं को अधिकारी हमारे यहाँ भर्ती किए जा रहे हैं। हमारे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती थी HPSC की, चेयरमैन HPSC ये कहते हैं कि हरियाणा की तो यूनिवर्सिटी से लायक ही नहीं है, पढ़ा सके, योग्य नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि हमारी सारी काबिलियत जो थी यूनिवर्सिटी को खराब बताया, गोल्ड मेडलिस्ट तक के बच्चों को फेल कर दिया गया। आपके सामने किसान का मुद्दा भी आया था, किसान कितना बड़ा धान घोटाला हुआ, आप खुद इस बात के गवाह है, करनाल के भाई बैठे हैं। किसान जो है आज तक उनको MSP का प्राइस नहीं मिल पाया, भावांतर का पैसा नहीं मिल पाया, खाद के लिए, बीज के लिए बेचारे लाइन में परेशान रहे। खिलाड़ियों की मौत का मामला था अभी विधानसभा, उसमें भी हमारे विधायकों ने जोर शोर से इस मुद्दों को उठाया है। तो कहने का अर्थ यही है कि प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैल है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे
बातें करके इन्होंने प्रदेश के लोगों को गुमराह किया है, देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, लोग असलियत को समझ चुके हैं। अब की बार ही सरकार हमारी कांग्रेस की बननी थी। ये तो आपके सामने वोट चोरी का मामला हुआ, कहीं ईवीएम में गड़बड़ हुई, कहीं यहाँ 99% बैटरी का पाया जाना हुआ, कहीं विदेशी वो मॉडल आपके सामने नाम आए थे उनके वोट्स बनवाने, कहीं गलत एड्रेस, कहीं फर्जी वगैरह, सब काम करने के बाद ये बीजेपी बड़ी मुश्किल से जो है सरकार अब की बार बना पाई है। लेकिन ये बार बार ऐसा नहीं होगा। अभी SIR का चल रहा है जी, कांग्रेस कितना प्रिपेयर है? कांग्रेस पूरी तैयारी है। हमने हमारे BLA 1 बना दिए हैं, BLA 2 बन चुके हैं हमारी तरफ से। पूरे हम इस बात की निगरानी रखेंगे, हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मजबूती से काम करेंगे। हमारा संगठन शुरू हो चुका है, जिला अध्यक्ष दोनों आपके सामने बैठे हैं, शहरी ग्रामीण प्रदेश अध्यक्ष भी आपके सामने बैठे हैं। और हम बहुत जल्दी प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी बना रहे हैं और बूथ लेवल तक हम इसको ले जाएंगे, बढ़िया मजबूत संगठन बनाएंगे और SIR पूरी हमारे साथी बारीकी नज़र रखेंगे। सर, हाल ही में भी क्रिसमस गया है 2-4 दिन पहले, इस बार देखने मिला है बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है, कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, त्यौहार हमारा देश तो सबको मानने वाला त्यौहार है। यहाँ तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई बराबर है। हमारे यहाँ तो हमारा संविधान यही कहता है, सबको सम्मान देता है, हमारे देश सबको साथ लेके चलना है। हम कांग्रेस के लोग तो सबको साथ रखते हैं। बांग्लादेश में जो भाजपा वालों से पूछो, बता सकते हैं कुछ। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो हमारे लिए सभी सम्मानीय है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश ही नहीं, कहीं भी अगर कनाडा में हो, कहीं और हो, वो भी गलत है। अपने देश में यहाँ भी गलत है। कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए और सरकार जो आज सत्ता के अंदर है उनको इन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए उन लोगों से। उसके ऊपर पार्टी का रुख क्या है, हाईकमान का? हाईकमान का रुख तो आपके सामने ही है। हम लोग स्पष्ट रूप से इन चीज़ों का विरोध करेंगे, कहीं भी कोई होता है। अगर हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, केवल एक हिंदू की बात नहीं है, अब तो कहते हैं जो भाई हिंदुस्तान का रहने वाला है, किसी भी धर्म संबंध रखता हो, हिंदू हमारे लिए आदरणीय है, हमारे भाई है, लेकिन और भी कोई हो तो भी हम उसके लिए हमारी सरकार को स्टेप उठाना चाहिए और उनके लिए मदद करनी चाहिए। कनाडा के अंदर हिंदुओं ने जब इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया, बांग्लादेश के अंदर जो